हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ में पोर्टल क्वार्टर खुल चुका है। बहुत तेजी से जा रहे हैं हम 12-12 के पोर्टल की तरफ। जिसको जो मांगना है भगवान से मांग ले, जिसको माफी मांगनी है वो मांग ले, जिसको अपने ऊपर काम करना है वो कर ले। फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ठीक है जी, गया हुआ समय वापस नहीं आता। और जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है और जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में तरक्की आए, जो चाहते हैं कि भी हम इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं और हमको उसका उत्तर भी मिलना चाहिए। हमको आत्मा की शांति और आत्मिक शांति और मन की शांति हमें मिलनी ही चाहिए। जिस पर्पस को लेकर हम आए हैं वो हमारा पर्पस हमारा पूरा होना ही चाहिए। तो जी, वो कैसे होगा? जब हम अपने ऊपर काम करेंगे। और जिन्होंने काम किया है तो उनकी मुरादें भी पूरी होंगी। तो आज जब मैं बैठी रीडिंग करने के लिए, तो मुझे यही इंट्यूशन आई कि ऐसा अचानक से क्या होने वाला है आपके जीवन में। तो मेरे इंट्यूशन ने बोला कि जिस चीज के लिए आप लोग इतना फोर्स लगा रहे थे, जिस चीज के लिए आपने दिन रात एक कर दिए थे, हर तरह से एफर्ट लगा के जब थक के हार के बैठ गए थे, अब वो चीज, वो खुशी आपको अचानक से मिल जाएगी। अचानक से मिल जाएगी और आपको उसके लिए कुछ प्रयास ही करना नहीं पड़ रहा है इस समय, क्योंकि आप पहले इतना कर चुके हैं और आप उसको छोड़ चुके थे। और जैसे ही आपने उसको छोड़ा, वैसे ही कुदरत ने उसको पकड़ा और आपको तुरंत दिया। तो यही थीम है आज का, कि जब हम किसी चीज के लिए हम बार बार भगवान से कहते रहते हैं, तो भगवान सुन सुन कर दुखी हो जाता है। मांग तो रहा है, लेकिन तू मुझे करने कहाँ दे रहा है? चुप तो बैठ, जब भी ना मैं कुछ करूंगा। जैसे एक बच्चा ज्यादा रोता रहता है, तो माँ क्या करती है? पहले तो उसे उठाती है, पुचकारती है, समझाती है, लेकिन नहीं मानता बच्चा, रोए जा रहा। फिर क्या करती है? फिर 2-4 उसमें झापड़ भी लगा देती है, तो बच्चा और तेज रोने लगता है। माँ फिर उसे बोलती चुप हो जाने, तो पिटाई करूंगी, लेकिन वो नहीं मान रहा है। बच्चा है ना, आदत से मजबूर है, नहीं मान रहा है। माँ क्या करती है? फिर उसको एक जगह बिठा देती है, ले रोले बैठ के। और जब रोते जब वो थक जाता है और उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, तो माँ को तो पता था ना वो किस लिए रो रहा है। इतने में माँ कुछ इंतजाम करती है उसके खेल का, खिलौने का, खाने का, पीने का। वो सामान फिर तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। तो ऐसी ही हमारी कुदरत है, ऐसी ही हमारी यूनिवर्स है। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे, आपकी हमारी सबकी विश बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है जी। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी है फरमाइश है आपकी, जौन सी अचानक से पूरी होने वाली है। कौन सी बात है जिसके लिए आप इतना वो कर रहे थे और वो पूरी होने वाली है। अपने आप ही आपके दुख कट रहे हैं, अपने आप ही आपके दुख कट रहे हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस है। इसकी एनर्जी 3 महीने तक बनी रहेगी। मैं इस तरह की रीडिंग क्यों बनाती हूँ? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और आम लोगों के जीवन की समस्या को मैं समझती हूँ। और हम मध्यम वर्गीय से बिलोंग करते हैं। मैं कोई हाई सोसाइटी की या हाई मतलब रिच फैमिली की नहीं हूँ। मैं आप
लोगों के बीच में से ही निकली हुई हूँ। तो इसके लिए मैंने हर सुख दुख की जर्नी को बड़े ध्यान से देखा है, बड़े ध्यान से देखा है मैंने इसको, जर्नी को अपनी। तो हम देखते हैं कि कौन सी दुख आपके अपने आप कट रहे हैं और कौन से सुख आपके जीवन में आ रहे हैं। इसको देखिएगा और जिससे रेजोनेट होएगा और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और फार्मूला वही रहेगा जो मैंने आपको बताया। आपने जो भी कुछ भगवान से मांगा है ना, उसको थोड़ा सा भगवान के ऊपर छोड़ दो। जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही आपकी विश फुलफिल होंगे। कार्ड और नहीं आते चलो एक बार और देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। हाय, देखा ना, जैसे हम गुहार लगाते हैं तो तुरंत ही मालिक। पहले मैं अपने से कोशिश कर रही थी, जब भगवान से बोला धड़ाक से इतने कार्ड गिरे। ये देखो 9 और इधर 10, जो हम चाह रहे थे उसका जवाब हमारे पास आ गया। ये कलेक्टिव रीडिंग है, मेरे सब सब्सक्राइबरों के ऊपर लागू होगी और मेरे सब व्यूवर्स के ऊपर होगी ये रीडिंग लागू। और इसके साथ ही साथ जो पहली बार भी जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको शेयर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई मजाक नहीं है। अगर कोई इसे सोचता हो कि ये तो पत्ते हैं, ये कार्ड हैं, ये क्या बताते हैं, देखिए जी, कोई भी हलवाई अपनी दुकान की मिठाई को फीका नहीं बताता। लेकिन ये मिठाई नहीं है, ये है यूनिवर्स का एक नज़रिया हमारे और आपके भविष्य भूत को बताने के लिए। ये भी एक तरह की विधि है, ज्योतिष के जैसी ही। तो हमने इसको सीखा तो हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं। और आपसे भी मैं कहती हूँ, आप भी विश्वास कीजिए। लक आपका, क्या आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइजर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगी अपना, ठीक है जी। तो वैसे तो मैं कर ही देती हूँ सब लोगों की, कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो मैं देख ही लेती हूँ। घर पे आते हैं उनका भी मैं देख ही लेती हूँ। तो हम करते हैं आज की रीडिंग का आगाज, ठीक है जी। जिंदगी क्या है जिसमें कुछ हंगामा ना हो, सीधी सादी जिंदगी का क्या है। बहुत कुछ सोचा आप लोगों ने, बड़ी बड़ी नादानियां करी हैं, समझे जी। तो देखते हैं आज कौन अब मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि आपने रात दिन एक ही कीर्तन किया है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, शादी हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, लोन मिल जाए, तबादला हो जाए, दुश्मन हमसे हार जाएं, हम दुश्मनों से जीत जाएं, कुछ भी, एनीथिंग। जीवन के बहुत पर्पज है, बहुत हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। तो यहाँ है समय, जब समय खराब आता है तो सब कुछ होता है। क्या होता है, जितने काम बिगड़ने होते हैं वो सब बिगड़ते हैं। और काम बिगड़ते कब है, जब हमारे दिल के ऊपर जोर पड़ता है। जब हमारे दिल के ऊपर जोर पड़ता है तो दिमाग काम करता ही नहीं है। जब दिल पे जोर पड़ेगा तब सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बंद कर लेते हैं। इंट्यूशन काम करती नहीं, कोई हमें समझाया तो हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जो समझाता है उसी के पीछे हम लेके दौड़ पड़ते हैं। जिसे बोलते हैं ना, अक्ल के पीछे डंडा लेके घूमना। तो डंडा तो नहीं, लेकिन आप तलवार लेके घूम रहे हैं। आप इतना ज्यादा बोल देते हैं किसी को, कोई आपको फिर समझाने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि हर बात का आपके पास में जवाब रहता है। क्योंकि आपने इतनी निराशा देख ली है, इतनी ज्यादा निराशा देख ली है कि अब आपका दुनिया से दिल भर गया। फिर आप गाना गाने लगते हैं, इस दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। देखो मैंने लगाए और ये एंड में एक आया कार्ड। तो इसका मतलब क्या है
कि यूनिवर्स एंजल आज इसी विषय के ऊपर ही रीडिंग चाहती थी, जबकि मैंने आपके सामने सफल करे, एक एक कार्ड लगाए, एक एक कार्ड की कहानी बताई, जो रीडिंग शुरू करने से पहले बोला वही कार्ड आए, और एंड में क्या आया? 10 ऑफ स्वॉर्ड। यानी कि इतनी तकलीफ उठाई आपने, और इस कार्ड का लास्ट में आने का मतलब यही है कि भाई आपके दुख भरे दिन अब कटने वाले हैं। लाश है जो भी कुछ है, किस्मत का जोर आजमाना, आजमाइश आपकी। कहीं कोई भर्ती होना चाहता है तो वो भर्ती हो जाएगा जॉब पे, और अगर किसी ने आर्मी में अपना किसी भी मतलब हमारी 3 तरह की फौज है, जल, वायु और आकाश। तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, पायलट में अगर आपका इंटरेस्ट है, या स्थल सेना में है, फौजी बनना चाहते हैं आप, या फिर जल, वायु और आकाश, ये आपका नेवी में जाना चाहते हैं जो लोग, तो उसमें भी आप अपना लगा सकते हैं एफर्ट। जिन लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा घटेगा उनके जीवन में कि उन्हें अपने रिश्तों की साफ साफ पहचान होगी, उन्हें दिखाई देगा कि क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में और वो कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। लगातार धोखे खाने के बाद में आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि सबसे बड़ी बात यही थी कि हमने दूसरों से हद से ज्यादा उम्मीद लगाई, लालच रहा हमको। उसने कहा तो वो मेरी मदद करेगा, वो आएगा, वो देखेगा, वो मुझे काम दिलाएगा, वो मुझे साथ लेके जाएगा, ये लेके जाएगी, या मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, या मैं यहाँ जॉब कर लूंगा तो मेरा सब प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक जो हम सीखने के लिए आए हैं, जब तक हम उसको सीखेंगे नहीं तो हमारे लाइफ में कुछ होएगा ही नहीं, आगे बढ़ेगी ही नहीं गाड़ी। जब तक हम उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे कि ये समय हमको क्या सिखाना चाहता है, जब तक हम इस जीवन चक्र में एक वॉरियर के जैसे नहीं उतरेंगे, एक अच्छे खिलाड़ियों के नहीं उतरेंगे जिंदगी के मैदान में, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको रोना ही रोना है, रोना ही रोना है, भागना है हर जिम्मेदारी से, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, या मेरे तो शरीर में जान नहीं है, मैं बीमार हूँ, शुगर है, थायराइड है, और कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपके हाथ पैर में एक्सीडेंट की वजह से कुछ हुआ है, या हाथ पैर का कुछ ऑपरेशन हुआ है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो क्या बीमार आदमी को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती? बुढ़े हो गए तो क्या उनके शरीर की आवश्यकता नहीं है? उनको आराम की जरूरत नहीं है, उनको खाने दाने की जरूरत नहीं है? किसको नहीं है? बच्चे को ही ले लो ना, जैसे यहाँ पे बच्चा है, ये माँ है, तो बच्चा जब बढ़ेगा तो इसकी ख्वाहिशें, इसकी उम्मीदें, ये बीमार है तो इसकी बीमारी अगर दवाई नहीं लेगा तो और भी बढ़ेगी ना, इसकी और भी बढ़ेगी ना। तो कैसे होगा, कैसे होगा? क्या कारण है? यहाँ दोनों जगह पट्टी बंधी हुई है। आप अपने मन की ही सुनते हैं और मन आपको कभी चैन से बैठने नहीं देगा। उधेड़ बुन, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ उग्र हो गए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की दशा चालू है, और यहाँ पे है राशि, वाटर साइन और फायर साइन और अर्थ साइन, और है वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन और एयर साइन। चारों ही एलिमेंट है यहाँ पे।
समझे? जिन जिन की ये राशियां हैं, चारों के ऊपर ही ये लागू होने वाली है। 4 ही राशि के लोग हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो परेशानी किसके ऊपर नहीं है, इसका मतलब यही है कि परेशानी तो सभी के ऊपर है ना। जिस जमाने में, जिस माहौल में हम सब जी रहे हैं, आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया वाला हाल है इधर। दिन तो 24 घंटे का है ना, और 36 घंटे का नहीं हो जाएगा। अब कितना ही दौड़ लो आप, ये जीवन है, सांप सीढ़ी का गेम है। 99 तक आप यहाँ से वहां जाएंगे, सांप काटेगा, वापिस से इधर आ जाएंगे। 100 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, 100 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आप सामना करते हैं, अपनी बुद्धि का, अपनी आंखें खोलते हैं, इस परेशानी का, इस लालच को जब आप छोड़ देंगे और अपनी जिम्मेदारियों से भागना छोड़ देंगे, आप आगे पीछे मुड़ के देखेंगे कि मेरे पास बचा क्या और मुझे कैसे दाव लगाना है। उठ के आप खड़े होंगे, दिल को संभालेंगे, समय को भी मार देंगे ठोकर, हट परे, मेरे से ज्यादा नहीं है तू। खड़े हो जाएंगे ना जिस टाइम आप, आज आप परेशानी से जूझने के लिए कि मैं हूं, मैं ये जन्म बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं सामना करूंगा भूख का, प्यास का, संघर्ष का, धोखे का, लालच का, फरेब का। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो परिस्थितियां आपकी तरफ मुड़ जाएंगी, आपकी तरफ मुड़ जाएगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। एक ही काम कीजिए, या तो एकदम चुपचाप बैठ जाओ या फिर पूरा काम करो। चुपचाप बैठेंगे, इसके जैसा तो कोई मुंह में आके रोटी नहीं देगी। जैसे एक दोहा है कि भी सोए हुए शेर के मुंह में कभी शिकार नहीं जाता। बोलते ना, पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना चाकरी, दोहा सुना है ना आप लोगों ने। तो फिर अजगर भी एक बार तो उठता ही है ना, जाता ही है ना काम करने के लिए, शिकार करने के लिए, तो उठना तो पड़ेगा। तब धिक्कार है मनुष्य होने पे अगर आप नहीं देखते हैं अपनी स्थिति को, उठ के कि आप किस जगह। इमोशनल इमोशनल इमोशनल, मन 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 और दिमाग आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। दिमाग कहेगा झुक मत, मन कहेगा झुक मत, मन कहेगा आराम कर आराम कर, दिमाग कहेगा जाने दे, थोड़ी देर बाद चलते हैं। चाहे आप लड़की हैं तो, लड़का है तो, जेंट्स हैं तो, लेडीज हैं तो। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैं जाऊं नहीं, मैं उसके पास जाऊं नहीं, मैं उससे मदद मांगू नहीं, मैं उसका काम करूं नहीं, मैं उसका मुंह देखूं नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अहंकारी हैं तो ये अहंकारी है, ये अहंकारी है, ये अहंकारी है, ये अहंकारी है। गुस्सा, अहंकार और आलस और अविश्वास जब आप करते हैं तो यही हाल होता है। विश्वास करना सीखिए, अहंकार को छोड़िए, मेहनत कीजिए, साहस से उठ के खड़े होइए, आंखों की पट्टी खोलिए। दुनिया आपके लिए सलाम करने को खड़ी है। जिन्होंने सच में ईमानदारी से समय को ठोकर मारी, अपने आलोचकों जो हमारी बुराई करते हैं, तो उस विषय को समझने की कोशिश करो, ये हमारी बुराई क्यों कर रहा है। इसके दो ही कारण है, या तो आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं या आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपका रास्ता सही है और वो लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, यहाँ पे सब लोग परेशान कर रहे हैं आपको, और बोल रहे तेरी आंख बंदी हुई है, तुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा वैसा अगर बोल रहे हैं, और आपको अपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है आपको कि हाँ भाई जो मैं कर रहा हूँ सही है, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप चोरी चकारी करने लग जाएं कि भाई मैं जो कर, मेरे मन को अच्छा लग रहा है तो ये काम सही है, ऐसा नहीं। गलत काम कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है वो सही है, ऐसा नहीं है। सही काम, सही काम माने जो आपकी नज़र में, आपके परिवार की नज़र में, समाज की नज़र में जो काम सही है, ऊपर वाले की नज़र में जो काम सही है आप कर रहे हैं,
लेकिन वहां से आमदनी आपको थोड़ी कम हो रही है, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, ये भी समय निकल जाएगा। तसल्ली तो रहेगी आपके मन में, तसल्ली तो रहेगी कि भी मैंने अपने नियमों का पालन किया, वो भी तो एक टास्क है। तो भगवान तो आपको यहाँ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। यहाँ पे ये हैं, ये 3 आदमी, यहाँ पे जितने मेरे सब्सक्राइबर है ना, उनके जीवन में उनके नजदीकी लोग ही ज्यादा परेशान करते हैं, चाहे वो आपके आस पड़ोस के हों, चाहे घर के हों, चाहे फ्रेंड सर्कल के हों। जैसे ही आप उठ के चलेंगे ना वो लोग आपके टांग पकड़ के खींचना चालू कर देंगे। अरे यार, इतनी हमारी दोस्ती तू छोड़ के जा रहा है, अरे तेरे बिना कैसे होगा, अरे यार आज बर्थडे है चलना। पार्टियां ही खत्म नहीं होती, लालच देते रहेंगे आपको, खाने का पीने का किसी भी प्रकार का, मजा आप लुट पिट के हो जाएंगे बर्बाद। जब आपके अंदर सोचने समझने की ताकत चली जाएगी, आपका परिवार से झगड़ा हो जाएगा, आप किसी सोचने समझने के लायक नहीं रहेंगे, फिर वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। आपकी आदत इतनी खराब कर देंगे वो लोग। अरे ऐसे ही कसर पूरी कर देगा ये मोबाइल, जिसने सबको MBBS की डिग्री दिला दी है। पढ़ने के लिए बोलो, कोई आधा घंटा बच्चा बैठ के पढ़ेगा नहीं, मोबाइल दे दो सारा दिन देखेगा बच्चा। क्योंकि आजकल की माँ लोग, थोड़ा सा बच्चा रोया नहीं, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, ले बेटा। मेरी उम्र 58 साल की, हमारे हाथ में कभी 10 पैसे नहीं रखे हमारे माँ बाप ने। खाने की चीज ला के दी, एक से एक बढ़िया, महंगी सस्ती सब कुछ, पैसे कभी नहीं दिए। क्योंकि मैं बाहर का खाना खाती थी तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाती थी, खांसी बहुत होती थी बचपन में मेरे को। हम 2 ही बहन भाई हैं, मैं हूँ, मेरे से मेरा छोटा भाई है। मैं यहाँ रहती हूँ मुंबई में, और भाई मेरा रहता है दिल्ली। तो मेरा स्वास्थ्य शुरू से ही नाजुक रहा, मैंने बाहर का कभी खाया नहीं, घर का बना हुआ मैंने खाना खाया। मिठाई विठाई भी घर की ही खाती थी, या हमारी कोई खास स्पेशल दुकान रहती थी तो हम वहीं से ही लेते थे, प्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन्फेक्शन मेरे को बहुत जल्दी होता है। तो आजकल की माँ लोग तो 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, 50,000 का मोबाइल बच्चों के हाथ में दे देती हैं। तो ये तो सोचो हम कर क्या रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं, बच्चे का असर क्या हो रहा है, वो पड़ेगा क्यों, वो पड़ेगा क्यों? वो घुमाते घुमाते कहां से कहां उंगली से ले जाएगा, आपको मालूम पड़ रही है क्या? तो कोई भी चीज है जीवन में तरक्की के लिए आती है, लेकिन उससे नुकसान भी होते हैं, तो हम उनको देखना, हमें इस्तेमाल क्या करना है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के घर में बहुत ज्यादा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, पुराने कपड़े हैं, पुरानी रद्दी है, भैया निकाल के फेंको, साफ सफाई करो। किसी ने बहुत दिन के मैले कपड़े रखे हुए हैं, वो धुले नहीं है, धो डालो उसको, समझे? कोई सोच रहा है कि ठंड में मुझसे काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं चलेगा। किसी ने कितने दिन के ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं, वो उसने कपड़े चेंज ही नहीं करे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसे कैसे चलेगा? और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ही ज्यादा आलस कर रहा है, उसको किसी भी काम के लिए बोलो, वो काम करने के लिए, उठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यही कहता है कि मेरे को, कोई बोलेगा तेरे को खाना नहीं देंगे तो बोले मत दो, वो पढ़ा है तो पढ़ाइए। तो ऐसे लोगों का, ऐसे लेजी लोगों का क्या होने वाला है? लेकिन हमारा विषय है कि जिन्होंने काम किया अपने ऊपर, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, समय का मुकाबला किया है, जिन्होंने पलट के देखा है कि क्या बचा है, और जो बची को चाहे धन से उसने प्लान करी, अपनी आंखों की पट्टी खोली, उसने देखा अरे मेरे तो दोनों हाथ में तलवार है, इससे तो मेरी ही गर्दन कट जाती है, जो मैंने आंख पर पट्टी बांध रखी है, ऐसे खींचता और गर्दन कट जाती। मतलब लापरवाही, हद से ज्यादा अति से सोचने से किसी दूसरे का नहीं, आप ही का नुकसान होता है। आप डिसीजन नहीं कर पाते।
कारण आपकी तबीयत का भी हो सकता है। तबीयत को आप संभालेंगे, अपने को हील कीजिए ना। ये जो पानी जो भावना में बह रहा है यहाँ पे, इसी पानी को हील करके पीजिए ना। जब भी आप गिलास भर के पानी पीते हैं 2 मिनट अपने हाथ में पकड़िए, नमः शिवाय का जाप कीजिए और बोलिए कि अब मैं इस पानी को पीने के बाद में मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। तो होगा। अब ये दिल है, आपका दिल टूटा, व्यापार में, दोस्ती में, प्यार में, हर चीज की, हर मर्ज की दवा है ना। अब इसका आप दुख कितने दिन मनाओगे, मेरे को ये बता दो। किसके जीवन में दुख नहीं आया? किसी भी पीर पैगंबर की आप बायोपिक उठा के देख लो, किसी भी हीरो हीरोइन की देख लो, जो कि आजकल आप लोगों के आइडियल है। पिक्चर ही ले लो, सीरियल ही ले लो, क्या उसमें हीरो हीरोइन के ऊपर विपत नहीं आती है? तो हीरो हीरो बनता कैसे? क्योंकि वो सामना करता है ना पूरा हर स्ट्रगल का। और जो वो लड़ता है, वो निराश होकर जाता है तो सबको हमदर्दी होती है, लेकिन हीरो रुकता नहीं है। आपने ये तो देखा ही नहीं, कि हीरो कभी पिक्चर में बैठता नहीं है। उसको 2 घंटे में ही सब कुछ काम करना है, पिक्चर को खींच के लेके जाना है। आपका प्यार भी वो लेता है, आपकी नफरत भी वो लेता है, आपकी वाई भी वो लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो लगातार काम कर रहा है। हीरो बनना है तो उठो, लालच को छोड़ो, आंख की पट्टी खोलो, नहीं तो ये हाल हो जाएगा। अपना टारगेट अचीव करना है तो आपको मृत्यु तुल्य परिश्रम करना पड़ेगा। इतने धोखे खाने के बाद में आपकी एक एक नस बिंद गई है, एक एक नस। और यहाँ पे ये 10 है। 10 का मतलब क्या हुआ? जैसे रावण के 10 सर थे, काम, क्रोध, मोह, मद, आलस, इसी तरह के 10 अवगुण है। चोरी चकारी सब कुछ उसमें आता है। लांछन लगाना, अविश्वास करना, सब कुछ आता है उसमें। तो वो जो आपको यहाँ एक्सपीरियंस हुए हैं, आपने जितना एफर्ट लगाए थे, और यहाँ पे 10 ही स्वॉर्ड हैं इसमें, यानी कि हर तरह से आप करके आप पड़ गए हैं। अभी आप ठंडे हो गए, हर तरह का आपने एफर्ट लगा लिया। जिन लोगों के साथ में आप रहते थे, ये आपकी बीमारी ने आपको सिखा दिया। चोर भी अपने साथ में ईमानदारी करते हैं, उनके भी अपने रूल होते हैं, वो भी ईमानदार। गैंग के बाहर गया तो तेरी जान गई, हमारी नहीं सुनेगा तो तू गया। तो आप उसकी सुनते हैं। तू आज हमारी दारू पी रहा है तो कल हम तेरे को दारू पिलाएंगे, तेरे को पिलाएंगे तो तू हमें पिलाएगा। चाहे आप दम लगाओ, चाहे आप दारू। ठंडी का मौसम चल रहा है ना, यही होने वाला है। 100 में से 80% घरों में सीधे नहीं आएंगे आदमी लोग घर में। लड़के लोग भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, खुराफाती। तो कैसे होगा जब आप अपने लिए ही ईमानदार नहीं रहेंगे? तो अगर कोई यहाँ पे बीमार है, किसी को शारीरिक कष्ट है, तो भैया अपने को हील करो। किसी का मन दुखी है तो अपने मन को हील करो, उठ के खड़े हो जाइए, लालच को छोड़िए, पट्टी खोलिए अपनी आंखों की। यूनिवर्स, एंजल, परमात्मा, माँ बाप, खुद आपकी सोल भी यही चाहती है कि भाई मैं तेरे इस शरीर में आई हूं, तू इस शरीर की गति कर। ये तेरे को शरीर मिला है, गू खाने के लिए नहीं मिला भाई। कुछ इससे अचीव कर। तू इस दुनिया में आया तो आया किस लिए है? अगर इतनी स्ट्रगल आ रही है तो अगला पिछला कर्मा रिलीज होता जा रहा है ना, छोड़ते जाओ ना उसको। जो दुख आ रहा है उसको भोगो और छोड़ो, आगे बढ़ो। दूसरा कुछ आ रहा है, दुख या सुख आ रहा है, उसे झेलते चलो। शिकायतें करना बंद करो, ग्रेटिट्यूड दिखाओ यूनिवर्स को। तेरा बहाना मीठा लागे, जैसी दातार की इच्छा। पहला
पहले कोई बोलते थे हाँ जी कैसे हो जी आप, जैसे राम जी की इच्छा। अरे वो सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं थी, आजकल तो कोई राम का नाम ही नहीं लेता, तो राम जी की इच्छा को क्या कोई मानेगा। राम जी की इच्छा के हिसाब से चल ही कौन रहा है। राम जी भी नहीं रहे तो राम जी की इच्छा भी नहीं रही, ना राम को मानने वाले रहे। अपने ही बनाए हुए मक्कड़ जाल में फंस रहे हैं आप, आंख की पट्टी नहीं खोल रहे हैं कि जो करना है अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है आपको अपने जीवन के लिए। उठो और खड़े हो जाओ। जब आप उठ के खड़े होते हैं, सामना करते हैं अपने दुखों का, आपको जितनी टक्करें लगी आपने जब आप अभी इस पूरी कहानी को रिवाइंड करेंगे अपने जीवन में, तो आप देखेंगे कि मैं क्या से क्या बन गया हूं। मेरे ही इस मन ने मेरी मासूमियत चुरा ली, खींच ली। यही मेरे मन ने, मेरे इमोशनल ने, मेरे ज्यादा सोचने ने मेरे पाँव में बेड़ियां डाल के रखी हुई थी। जो नुकसान हो कर रही थी बातें, वो बातें मैंने करी। जो नुकसान बातें कर रही थी वो बातें मैंने सुनी। जो मुझे नुकसान कर रही थी, मेरे को पढ़ाई में ध्यान लगाना था, मैंने पढ़ाई नहीं करी। जो मैंने हमेशा परिवार वालों से झगड़ा किया, मैंने किसी का भी अपने आगे किसी को कुछ समझा नहीं। जब आप ये अपनी कहानी को रिवाइंड करते हैं, मैंने जो भी काम किया लालच के लिए किया, अपने बेनिफिट को देखते हुए किया, तो इसमें दूसरे ने क्या किया, सब तो आप ही ने किया। ये मन का बंदर और भूत उछलता कूदता ही रहेगा। अगर आप इसी में लगे रहेंगे समय निकलता रहेगा। बच्चे से जवान हुए, जवान से बुढ़े हुए, और फिर खाली हाथ। तो आपको करना क्या है? आपको करना यही है, उठना है, खड़े होना है, सामना करना है। जैसे ही आप सामना करेंगे तो आपका समय ठीक हो जाएगा, आपको मिलेगी तरक्की, आपका पैसा आपके हाथों में रहेगा, आपकी पावर आपके हाथ में रहेगी। आंख खोल लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही हूँ, मेरा मन ही मुझे परेशान कर रहा है। मन के घोड़े पे लगाम डालो। ये जो सौड़ है, ये हवा जो दिमाग में आंधी चल रही है, इसे फेंको, इसको अपनी रक्षा के लिए रखो। एक कमर में बांधो, एक अपने हाथ में लो, आने वाली परेशानियों को काट डालो। ज्यादा सोचना है काट दो, कोट कटिंग कर दो, मुझे आज के बाद में फालतू बात सोचनी नहीं, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास करना है, काट दो उस थॉट को। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, काट दो उस थॉट को, मुझे तो करना ही है, सांस चल रही है, करना है, काम करना है, उठना, कोशिश करनी है। दिल टूट गया भाई, कोई बात नहीं, दिल टूट गया कोई बात नहीं, संभालो अपने दिल को। एक दिन काम नहीं बनेगा, 2 दिन, तीसरे दिन तो बनेगा, करो भाई। ज्यादा पैसे का काम नहीं मिल रहा तो कम पैसे का काम करो, लेकिन करो। कोई रिश्ता टूट गया दोस्ती का, छोड़ दो दोस्त, भगवान को दोस्त बनाओ ना, उससे कहो सारे दिल की बात, वो भागेगा नहीं आपको छोड़ के, सब भाग जाएंगे। मंदिर में जाओ, भगवान के फोटो के पास जाओ, या ऐसा समझो, इमेजिन करो भगवान आपके पास बैठे हैं, करो अपने मन की बात, वो सब सुनेगा। रोइए उसके सामने, गालियां दीजिए, कुछ भी कीजिए, शिकायतें कीजिए, सब भगवान से करो, सुनेंगे वो कहीं नहीं भागेंगे। और ऐसा करते करते आपकी बात का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। परेशानी से भागने से कुछ नहीं होता। सूर्य चंद्रमा की दशा चल रही है इस समय, चारों की अलाइनमेंट जो भी हमारे चारों राशियों की, आने वाला साल शनि का साल है। ये तो राहु केतु के साल थे, कोरोना वाले। अभी जो साल 6 महीना आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, उससे भारी आने वाला है। अब उससे भारी हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलेंगे सबको अपने कर्मा के।
जो भी कोई गलत करेगा तुरंत का तुरंत आप देखना, लिख के रख लो मेरी इस बात को। जहां भी आपने बेवफाई करी आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने अपने काम में ध्यान नहीं दिया, तुरंत आपको काम पे 4 बात सुनने को मिलेगी। घर में औरतें जो ज्यादा दिमाग लगाती हैं वो भी मुंह की खाएंगी। जो गलत दोस्त हैं वो उनकी भी पोल पट्टी आपके सामने खुल के आएगी। लिख के रख लो आप। पूरा साल यही धमाल होने वाला है, पूरा साल सन 2024 में। लोग बाग डरेंगे, सबको ऐसा लगेगा जैसे कोई उनको देख रहा है। भगवान तो हर टाइम देख रहा है, लेकिन अब भगवान वापस करना चालू करेगा। जिसके अच्छे कर्म होंगे उसको अच्छा फल मिलेगा। जिसने करा होगा कुछ भी उलट पुलट, जिसकी आंखें पट्टी बंधी हुई हैं वो बंदी ही रह जाएंगी, खुलेंगी नहीं, क्योंकि वो खोलना नहीं चाह रहा, खोलना ही नहीं चाह रहा। इधर इसकी भी टांग खुली है, नहीं चल रहा, उठ नहीं रहा है। तलवार फेंक के क्या अपनी आंख की पट्टी नहीं खोल सकता? ये सोचना छोड़ के आंख की पट्टी नहीं खोल सकता। अब ये है कि लेडीज ये पैर से चल नहीं सकती। यहाँ पे मंदिर गुरुद्वारे बने हुए, इसकी आवाज नहीं आ रही, कान तो खुले हैं, कान से चल के जाके किसी से क्या मदद नहीं मांग सकती, हेल्प नहीं मांग सकती है। जब आपको दूसरों के हाथों से, अपने मन के हाथ से, अपनी कुबुद्धि के हाथ से, अपने लालच के हाथ से, अपनी लापरवाही के हाथ से, अपने समय खराब की दुहाई देते देते मरना है तो मरो। मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता, मरो। जी हमारा क्या होगा, हमसे तो कुछ होता है, जी 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 जी। अरे सारे बाबुल साहब नहीं बनते, सब लाट साहब नहीं बनते। मेहनत मजदूरी वाले भी जीते ही हैं। चिड़िया, पंचू, पकेरी, चींटी की कहानियां मैंने आपको कितनी बार सुनाई है। तो करो भाई, काम करो। अब जिसकी तबीयत खराब है वो अपनी तबीयत, अब वैसा खाओ, वैसे रहो, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, एक्सरसाइज करो, ठीक होगा ना। हाथ पैर को लेके ही बैठे रहोगे। आपास 2 तरह के होते हैं, एक मन के, एक तन के। आप सोच लो आप किस चीज के हो। जो अपने ऊपर काम करेगा उसकी सारी की सारी प्लानिंग बनेगी। जिसको न्याय नहीं मिला है उसे न्याय मिलेगा। इतना कमाओगे कि आप दान करोगे। जो काम करना चाहते हैं सचमुच में उन्हें रोजी रोटी मिलेगी। जिसने मेहनत करी है उसका नाम होगा, यूनिवर्स उसको ब्लेसिंग देगी। जिनकी शादी नहीं हुई है शादी होंगी, जिनके बिछड़ गए थे वो मिलेंगे। ट्रांसमिशन की वजह, जो भगवान की राह पे चल रहे हैं उन्हें भगवान का साक्षात्कार होगा और उनकी इंट्यूशन बढ़ेगी। जो अध्यात्म में या पढ़ाई में हाई स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं उनको वो भी मिलेगा। जो एकदम अपने आप को हर टाइम जोली मुंड में रखता है, खुशी से जीना चाहता है दुनिया में आकर के, कोई टेंशन लेना नहीं चाहता, तो वो खुश रहेगा। खुश रहने वाले आदमी को हर जगह खुशी दिखती है, हर हाल में खुशी दिखती है। और जो कोई ड्रेस डिजाइनर है, कोई टेलर का काम कर रहा है, ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है, तो उसका काम चलेगा अच्छे से। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, फटाक फटाक काम होगा। या कोई सौंदर्य प्रसाधन संबंधी काम कर रहा है, किसी का कोई ऐसा कोई दुकान है, ब्यूटी का सामान उसमें बिकता है, आपके चूड़ी, बैंगल्स, मेकअप का सामान, क्रीम पाउडर, जो भी कुछ है, आप कॉस्मेटिक की दुकान है, वो अच्छी चलने वाली है। डेथ न्यू बिगिनिंग है आपकी, न्यू बिगिनिंग है। जो काम करता है, करना चाहता है, जिन्होंने परिश्रम कर लिया वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं। देखिए, पीछे मुड़ के देखिए, मैंने कितना काम किया। अच्छी बात है, देखना चाहिए, देखना चाहिए कि मैंने इतना रास्ता तय कर लिया, अभी मुझे और करना है। जैसे आप और करेंगे तो आप किंग ऑफ वांड्स बन जाएंगे, पावर आ जाएगी आपके हाथ में। जब आपके हाथ में पावर आ जाएगी तो आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आपके हाथ में मनी आएगी, टावर, न्यू बिगिनिंग, और रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। लक्ष्मी की कृपा बनेगी आपके ऊपर। लेडीज हैं तो, जेंट्स हैं तो जॉब मिलेगा आपको। जो किसी से अपने मन की बात कहना चाहता है, आया इतने दिन से नहीं कह पाया, ये 3 ऑफ सॉर्ड है, कह दीजिए, कह दीजिए।
जिसको भी आप कहना चाहते हैं आई लव यू कह दीजिए। अशोक की एक बात, आप अपनी लाइफ के खुद म्यूजिशियन हैं। अब ये 3-4 कार्ड बचे हैं। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि लास्ट में जो कार्ड बचते हैं ना मेरे पास, वो खुद ही आंसर बन जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखो, जो जो अपने ऊपर काम कर रहा है, जिसे नॉलेज चाहिए नॉलेज मिलेगी, जिसको शांति पीस चाहिए प्यार चाहिए उसको प्यार मिलेगा, जो कहता है कि मैं अहम ब्रह्मास्मि में अपना कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, मेरे में पावर है, डेडिकेटेड हूँ, मैं हर काम हर मुसीबत का सामना कर सकता हूँ, तो करेगा। जो कहेगा मुझे पैसा चाहिए, जो कह रहा है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होता मैं बाहर जाऊंगा, तो वो बाहर जाएगा अपने परिवार के लिए, परिवार को वहां जाएगा, परिवार को भी लेके जाएगा और सुख संपन्नता के साथ में अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। तो यही है जो दुख जो आपके अपने आप कट रहे हैं, जिन्होंने मांगी थी दुआ। रहेगी बात यहाँ पे, अगर कोई कह रहा है कि जी हमको बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा होगा, बच्चा होगा। कैसे होगा? अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, रोना बंद कीजिए, दवा अपने सही से कराओ, और सबसे बड़ी बात, दूसरों के बच्चों को देख के खुश हो। दूसरों के बच्चों की जब तक आप सेवा नहीं करोगे, उनकी नाक और उसकी पोटी साफ नहीं करोगे, जब तक आपको बच्चा नहीं होगा। दूसरों के बच्चों से घृणा करनी बंद करो, तो आपको जरूर बच्चा होगा। बाल गोपाल की पूजा कीजिए, आप बच्चा होगा। ये हैं वो दुख आपके जो अपने आप कटेंगे, जिन्होंने काम किया अपने ऊपर। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।